अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। दोनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, बट इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंसिडर करते हैं, कंसिडर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड by a charge plus q placed at the origin O। मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू है जिसको मैंने ओरिजिन O में प्लेस करके रखा है। इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों डायरेक्शंस में रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इसी लाइन ऑफ एक्शन में मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट से ए है और दूसरा पॉइंट एक बी है, और मैं ये मान लेता हूं इस ए और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, विच इज डी आर। मतलब दे आर सो क्लोज कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। तो मैं लिख भी देता हूं इसके बारे में कि दिस टू पॉइंट्स A and B are so close that electric field E remains same between them। मेरी बात को फिर से समझना है, रिपीट द स्टेटमेंट कि यहां पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा, इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटर होगा। बाकी लाइंस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैंने ये माना कि यहां पे एक पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे A पॉइंट लिया, A से फिर मैंने क्या किया, एक B पॉइंट लिया, ठीक है, जिसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, dr था। मैं मान लेता हूं कि इस A पॉइंट पे जो वोल्टेज था या पोटेंशियल था वो कितना था, VA, एंड इट इज नथिंग बट V। मैं ऐसा मान रहा हूं। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, पता होगा, तो V इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जैसे जैसे मैं क्या होगा, पास जाऊंगा, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं अगर A से B इस चार्ज के पास जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इट इज नथिंग बट V। बस मैं मान लेता हूं छोटा सा dV अमाउंट से बढ़ गया। कितने अमाउंट से बढ़ गया, dV। ऑब्वियस बात है, जितना आगे जाऊंगा उतना मेरा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। पहले V था, V से क्या हुआ, V प्लस dV। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं मान लेता हूं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल चार्ज को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो खुद बताइए कि यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले ये देखिए कि जब भी मैं चार्ज Q0 को ए से बी की तरफ लेके जाऊंगा इस चार्ज के अगेंस्ट में, तो दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का। तो दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी गिवन बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q0 against the field E will be nothing but F is equal to Q0 into E। लेकिन एक बात बताइए मेरे दोस्त कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आप Q0 को इधर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई द साइन हियर विल बी माइनस साइन। तो माइनस Q0 E। नाउ as the force experienced by Q0 is this, so there has to be done a work। आपको ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी फ्रॉम A to B। तो आई कैन से दैट कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A to B, this work done will be nothing but dW, and dW will be nothing but force into displacement, FDR। Put this formula, F is nothing but minus Q0 E dr। Take it as equation number 1। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। साथ में आपको एक फॉर्मूला और पता है पोटेंशियल का कि as we know V, यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Then work done will be nothing but Q0 into potential difference। यानी कि इस वर्क डन की बात करें, इट विल अगेन dW टू मूव फ्रॉम A to B, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में क्या होगा, Q0 VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यहां पे मैं मान लेता हूं कि VB की वैल्यू कितनी थी, V प्लस DV माइनस V इज इक्वल टू dW।
यानी कि इट विल बिकम क्यू नॉट, वी से वी कैंसल, इट विल ओनली बिकम डी वी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से मैंने क्या किया, वर्क डन निकाला। पहला वर्क डन मैंने निकाला, फोर्स क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे एक्सपीरियंस हो रहा है, उस पर्टिकुलर फोर्स के, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मेरे को ए से बी की तरफ मूव करना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरा, बाय डेफिनेशन जाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब मैं इस पर्टिकुलर ए से बी मूव करने में जितना वर्क डन कर रहा हूं उसको डिवाइड करूंगा इस चार्ज से, तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? बाय डेफिनेशन अगर हम जाए तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां से एक और फॉर्मूला निकाल दिया, किसका, वर्क डन इज नथिंग बट क्यू नॉट इनटू डीवी। नाउ इक्वेटिंग बोथ इज द वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, यहां पे आप लोगों को डीडब्ल्यू क्या निकला था, क्यू नॉट ई डी आर, यहां पे आपका क्या निकला, क्यू नॉट इंटू डी वी। क्लियर है? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, देन ई विल बिकम माइनस डी वी अपॉन डी आर, ई विल बिकम माइनस डी वी अपॉन डी आर। दिस पर्टिकुलर माइनस डी वी अपॉन डी आर, वेयर minus dv upon dr is called the potential gradient। potential gradient का मतलब क्या होता है कि drop in the voltage with respect to distance, कि जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, दूर जाऊंगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता जाएगा, ये आपको बताता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी वोल्टेज या पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या किया, मैंने क्या चार्ज कंसीडर किया, मैं ये माना कि ए से बी मेरे को मूव करना है, तो पहले फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया, वो ये था। साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट से गए, वहां से वर्क डन निकाला, तो वो कितना है हमारा, क्यू नॉट इंटू डी वी। दोनों को इक्वेट किया तो हमारा रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ओके, थैंक यू।